अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जो आपको प्रेज़ेंट करने जा रहा हूँ वो हमारी लैब 3 है और उसके टास्क हैं। लैब 3 में जो हमने हमारे जो ऑब्जेक्टिव है उसमें अ, डी मॉर्गन लॉ को वेरीफ़ाई करना है यूज़िंग आईसी और कुछ बूलियन एक्सप्रेशन को हम इम्प्लीमेंट करेंगे आईसीज़ के गेट्स की आईसीज़ के थ्रू। सो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि डी मॉर्गन लॉ होता क्या है? डी मॉर्गन लॉ का ये एक्सप्रेशन है कि अगर इफ वी हैव x प्लस वाई कंप्लीमेंट ऑफ x प्लस वाई दैट इज इक्वल टू एक्स कंप्लीमेंट डॉट वाई कंप्लीमेंट। ये डिमॉर्गन लॉ मैथमेटिक्स में भी है और इसे हम अगर डीएलडी में देखेंगे तो हम इस तरह से देखेंगे कि x और y होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू एक्स कंप्लीमेंट एंड वाई कॉम्प्लीमेंट। और इसी तरह से इसका जो दूसरी जो इसकी दूसरा जो एक्सप्रेशन है या दूसरी जो इसकी इक्वेशन है वो ये होती है कि एक्स डॉट वाई होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट। और अगर हम इसे बूलियन एक्सप्रेशन में देखेंगे डीएलडी में देखेंगे तो एक्स एक्स एंड वाई होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एक्स कॉम्प्लीमेंट और वाई कॉम्प्लीमेंट। तो हम इनको इस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे कि हमारे पास कोई दो इनपुट हैं, दो इनपुट के आगे हमने एक एंड लगा दिया। जैसे कि ये देखें, एक एंड फंक्शन, दो इनपुट एक्स और वाई का इनपुट और उसके आगे हम अगर नोट गेट लगा देंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा एक्स प्लस वाई का होल का कॉम्प्लीमेंट। एक्स एक एक्स और वाई का एंड लेंगे और उसका अगर हम नोट गेट आगे उसके लगा देंगे तो ये हमारे पास ये बन जाएगा एक्स डॉट वाई कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। और इसी तरह से एक्स प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट के लिए ये वाली हमारा इक्वेशन होगा। और इनके जो सामने है मतलब इसका एक्स प्लस वाई होल कॉम्प्लीमेंट या एक्स एंड वाई होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एक्स कॉम्प्लीमेंट और एंड वाई कॉम्प्लीमेंट। तो उसके लिए अगर हम देखें तो हमारे पास ये है कि एक्स कंप्लीमेंट, पहले हमने ए का कंप्लीमेंट लिया फिर बी का कंप्लीमेंट लिया और उन दोनों का हमने एंड ले लिया। ओके, तो ये हमारे पास इसके इक्वल हो जाएगा। इसको पहले हम इसका ट्रुथ टेबल देखते हैं और इसके बाद हम प्रोटियस पे इसे किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं और क्या प्रोटियस पे भी वही आंसर आता है जो ट्रुथ टेबल पर आ रहा है। सो लेट्स सी। तो यहाँ पर हमारे पास एक्स वाई दो इनपुट हैं जो 0 0 0 1 1 0 1 1 है। इनका हम एक्स और वाई का कंप्लीमेंट ले लेंगे। जिस तरह से यहाँ पे हमें ज़रूरत है एक्स और वाई के कंप्लीमेंट की, एक्स प्लस वाई होगा तो वो एक्स प्लस वाई 0 प्लस 0 0 0 प्लस 1 1 0 1 0। और इसी तरह से हम अपना ट्रूथ टेबल बना लेंगे एक्स प्लस वाई का कंप्लीमेंट और आगे एक्स कंप्लीमेंट वाई का कंप्लीमेंट। और इसी तरह से दूसरे एक्सप्रेशन के लिए भी जिसमें एक्स एक्स एंड वाई होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू एक्स कंप्लीमेंट और वाई कंप्लीमेंट है। ओके, तो अगर मैं इसका देखूं, ये है हमारे पास इसमें। तो ये हमारे पास पहला एक्सप्रेशन है जिसमें हमने देखा था कि एक्स डॉट वाई होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू एक्स कंप्लीमेंट प्लस वाई कंप्लीमेंट। तो ये हमारे पास उसका सर्किट है। जिस तरह हमने दो इनपुट लगाए, उसके लिए दो पुश बटन लगाए, दो रजिस्टर लगा दिए हैं और एक एंड गेट लगाया, उसके आगे नोट गेट लगा दिया है। सो एक्स वाई, ये हमारा एक्स हो गया, ये वाई हो गया, उसका एंड कर लिया और उसका कंप्लीमेंट ले लिया। तो ये हमारे पास एक्स डॉट वाई का कंप्लीमेंट बन गया। अब अगर हम यहाँ मैं आपको दिखाऊं, इसमें हमारे पास ये है। तो अगर हम इसमें से ये इम्प्लीमेंट करके देखें इसका कि क्या ये इम्प्लीमेंट होता है कि नहीं, एक्स डॉट वाई का कंप्लीमेंट यही आ रहा है सारा कुछ। हमारे पास सिर्फ जीरो आ रहा है जब दोनों वन है, बाकी सब के लिए वन आ रहा है। ओके, सो वी आर हेयर। और अगर मैं रन द सिमुलेशन करूं और हम देखें कि हमारे पास वन कब आ रहा है, जब दोनों जीरो हैं। आप देखें कि दोनों अभी सर्किट जो है वो पुश बटन दोनों जो है वो ओपन है। सो हमारे पास वन आ रहा है। अगर मैं किसी एक को
सॉरी, अगर मेरे पास दोनों 1 है, अगर क्लोज हैं तो हमारे पास 0 आएगा, और अगर ये हम इनको किसी एक को भी ओपन कर देते हैं, किसी एक को भी मैं ओपन कर दूं, तो ये हमारे पास जो है वो 1 1 आ रहा है, और वैसे ही हमारे पास अगर दोनों है तो 0 आ रहा है। और इसी तरह सेम हमारे पास जो x डॉट वाई का एक्स कम्प्लीमेंट प्लस वाई कम्प्लीमेंट है, उसमें भी ऐसे ही होगा। उसमें जो है, अगर दोनों ही आप देखें कि अगर दोनों 1 है तो 0 आएगा, बाकी सब में 1 आएगा। अगर मैं देखूं दोनों 0 हैं तो मेरे पास, दोनों 1 हैं तो मेरे पास 0 आना चाहिए, और बाकी सब कंडीशन में मेरे पास 1 आ रहा है, तो ये हमारी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई कर रही है। इसी तरह से ये हमारे पास जो दूसरी कंडीशन है, x प्लस वाई का होल का कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एक्स कम्प्लीमेंट डॉट वाई कम्प्लीमेंट, उसके लिए भी अगर मैं आपको ये दिखा दूं कि हमारे पास 1 सिर्फ आ रहा है जब दोनों 0 है, बाकी सब के लिए 0 है। तो जब दोनों 0 हैं, आप देखें कि यहाँ पे दोनों 0 हैं, ब्लू हैं, दोनों 0 हैं, 1 आ रहा है। दोनों 0 हैं, ब्लू हैं, ठीक है, ये ब्लू हैं, तो ये हमारे पास 1 आ रहा है, और बाकी हर कंडीशन में 0 आएगा। तो ये हमारा डिमॉर्गन लॉ वेरीफाई हो रहा है। इसके बाद जो हमारा फंक्शन है, जो लैब का पार्ट अगला है, वो बुलियन फंक्शंस को हम किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं। उसके लिए इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक स्टेप ये है कि हमारे पास कोई भी एक फंक्शन हो, ए डैश बी, ए कम्प्लीमेंट बी प्लस सी कम्प्लीमेंट डी। तो इसका हम पहले तो हम देखते हैं कि हमारे पास इनपुट कितने हैं। हमारे पास ए बी सी डी इनपुट है, हमारे पास ए का कम्प्लीमेंट है, सी का कम्प्लीमेंट है। सबसे पहले हम करेंगे ए बी सी डी, ये मैं आपको ट्रूथ टेबल की तरफ लेके जाता हूँ। हमारे पास ए बी सी डी है, हमने ए बी सी डी इनपुट्स ले ली। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर ए का कम्प्लीमेंट है, सी का कम्प्लीमेंट है, हमने यहाँ पर ए का कम्प्लीमेंट ले लिया, सी का कम्प्लीमेंट ले लिया। उसके बाद ए कम्प्लीमेंट को बी के साथ एंड कर लिया हमने, ए के कम्प्लीमेंट को बी के साथ हमने एंड किया, सी के कम्प्लीमेंट को डी के साथ एंड किया। हमने ये वाला पार्ट भी कर लिया, ये वाला पार्ट भी कर लिया, ट्रूथ टेबल में उसका पूरे का पूरा आंसर लिख लिया। अब जब हम इन दोनों को और करेंगे, इन दोनों को और करेंगे तो हमारे पास वो फंक्शन आ जाएगा जो हम परफॉर्म करना चाह रहे हैं। ए एंड कम्प्लीमेंट बी, ए कम्प्लीमेंट एंड बी, और सी कम्प्लीमेंट एंड डी। ओके, अगर हम इसको अप्लाई करना चाहें प्रोटियस पे, तो आप देखें कि तो हम ये देखते हैं कि जब हम ए कम्प्लीमेंट बी प्लस सी कम्प्लीमेंट डी को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो वो इस तरह से होता है कि हम ए का कम्प्लीमेंट, हमारे पास ए है इनपुट, उसके आगे नॉट गेट लगाया, तो उसका बी के साथ एंड ले लिया। सेकेंडली हमने सी का कम्प्लीमेंट लिया और उसको डी के साथ एंड कर लिया, तो ये हमारे पास दो एंड फंक्शन हो गए। इन दोनों को और लिया हमने, तो ये हमारे पास फाइनल फंक्शन इनपुट आ जाएगा। सो ये सिंपल है, और इसको अगर हम ये ट्रूथ टेबल के ज़रिए देखना चाहें, तो ये हम देख सकते हैं कि हमारे पास ये कब ऑफ होगा और कब ऑन होगा। ये 0 0 1 1 की कंडीशन पर हमारे पास जो है वो ऑफ हो जाएगा, और इसी तरह से ये ऑन और ऑफ की कंडीशन होगी इसमें, जैसे हमने ट्रूथ टेबल में इम्प्लीमेंट किया था यहाँ पर। तो ये जिस जगह पर 0 है, जिस जगह पर 1 है, उन जगह पर ये 1 होगा, और जिस जगह पर हम ए बी सी डी जिस तरह से अप्लाई करेंगे, उस तरह से हमारा 0 आएगा। सिमिलरली हम एक F2 जो दूसरा फंक्शन था, उसमें ए बी सी डी चारों का कम्प्लीमेंट लेके 2 का एंड लेंगे, ए बी का, सी डी का, और उसके बाद सबका और लेकर हम इम्प्लीमेंट करेंगे। और ये बिल्कुल सेम इसी तरह से है, जस्ट इसमें हमने ए बी सी डी सबका नोट लिया, ए कम्प्लीमेंट, बी कम्प्लीमेंट एंड सी कम्प्लीमेंट एंड डी कम्प्लीमेंट,
इन दोनों का जब हम OR लेंगे तो हमारे पास जो सर्किट है वो इस तरह से आ जाएगा और इसकी हम सिमुलेशन देख सकते हैं। थैंक यू।